Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 33. Today's worksheet is quite different one. It is not like that of a traditional English worksheet. उसकी तरीके से नहीं है. आज की worksheet में we are going to discuss about the leadership skills, qualities of a leader. उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. So we can say that this content, this topic is not directly related with English only. दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी. हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारी सक्सेस के लिए हमारा बेस होता है वो हमारी लीडरशिप स्किल्स होती है. सो व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स वी नीड टू हैव एंड हाउ वी कैन बिल्ड अप द लीडरशिप स्किल्स इन द स्कूल इन्वायरमेंट, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. And in the end, one task has been given to us, that is we need to write a letter to our principal discussing the current scenarios and also giving the details how we are building one skills that is very important for the leadership. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 33. Our subject English, date 19th of September 2020. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. It's true. लीडर होता है वो लीडर नहीं होता, सिर्फ लीडर होता है अपने पीछे लीडर को तैयार करता है. एंड आपकी क्लास में काफ़ी सारे टीचर्स होंगे, आपके स्कूल में काफ़ी सारे टीचर्स होंगे जिनमें ये स्किल्स ज़्यादा बेटर होती है. दे आर नॉट जस्ट योर क्लास इंचार्ज और द सब्जेक्ट टीचर्स, दे हैव समथिंग एल्स. उनमें कुछ अलग सा जज्बा होता है. ये जो कभी कभी आपको लगता है ना कि दैट टीचर इज़ आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत पूछता है, बहुत टोकता है, इट मीन्स दैट ही इज़ ट्राइंग टू मेक यू समथिंग बेटर. वो आपके लिए ज़्यादा कोशिश करता है, एफर्ट्स कर रहा है. हो सकता है आपको इरिटेशन लग रही हो, बट इट्स नॉट ट्रू दैट ही और शी जस्ट वॉन्ट टू इरिटेट यू. दे वॉन्ट टू मेक यू द बेटर पर्सन. दे वॉन्ट टू मेक यू द बेटर लीडर. वो बनाने की कोशिश करते हैं. लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शन इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. यानी लीडरशिप स्किल्स है, उससे हम सीखते हैं कि हमें कैसे डिसीजन लेने हैं, कब लेने हैं. क्योंकि लीडरशिप स्किल्स है उसमें डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्टूडेंट लीडरशिप includes the following 7 important competencies और skills. हमारे लिए 7 skills होने या qualities होनी है, वो बहुत ज़रूरी होती है. These are self awareness, knowing about one's own character and feeling. फर्स्ट जो character होता है लीडरशिप स्किल्स की क्वालिटी होती है वो ये कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. our weakness क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है. इफ़ आई आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, आई थिंक काफ़ी सारे सोचने लग जाएंगे. व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, कभी सोचा ही नहीं है. व्हाट इज़ योर वीकनेस, वी मस्ट नो अबाउट आवर वीकनेस ऑल्सो. हमें ये भी पता होना चाहिए. तो पहली लीडरशिप की क्वालिटी ही यही होती है कि हमें अपना प्लस पॉइंट, हमारे नेगेटिव पॉइंट पता होने चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव, वी कैन वर्क ऑन आवर नेगेटिव पॉइंट्स, आवर वीकनेस. ओके. सेकेंड इज़ मीनिंगफुल एक्शन. सॉरी. Second is meaningful action, doing important and useful work. That is also very important quality of leadership skills, that if we are doing the meaningful action, meaningful work, it means that we are growing. It means that we are having the better experience. It means that we are having something we can teach or we can give to others. अगर हम कुछ नया करते हैं इसका मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है. अगर हमने गलतियाँ भी ज़्यादा की है, इट्स ओके दैट हम अगर कुछ सीख रहे हैं तो गलतियाँ करेंगे, लेकिन हम सीख रहे हैं तभी हम सिखा पाएंगे. सो सेकेंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज़ द मीनिंगफुल एक्शन. वी मस्ट डू सम क्रिएटिव वर्क्स, वी मस्ट हैव द कमांड ओवर सम क्रिएटिव वर्क. वी ट्राई टू लर्न, वी शुड कीप लर्निंग. हमें सीखते रहना चाहिए. थर्ड वन इज़ दैट विजन. विजन मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन. हम आगे की सोच पाएँ. This is one of the very important attributes of the leadership. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लीडर का मतलब यही होता है ना जो पहले से इमेजिन कर ले, पहले से पता हो कब क्या होने वाला, कब हमें क्या करना है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप.
fourth one is there, communication skills, exchanging ideas and information. कम्युनिकेशन स्किल्स हम अपने यहाँ के सीएम, अपने दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं. दे आर हैविंग द ब्रिलियंट कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कि सुनने का मन करे बार बार, हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ ठीक से. अगर हमें लीड करना है तो हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है. पहुंचानी तो कैसे पहुंचाएंगे? वी मस्ट हैव द गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड वी मस्ट ऑल्सो हैव गुड वोकैबलरीज. हमारे पास अच्छे शब्द होने चाहिए. सो कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द लीडरशिप. नेक्स्ट वन इज़ द इंटीग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्ट होना ज़रूरी है. ऑनेस्ट नहीं होंगे वी कांट बी ए गुड लीडर. एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, हमारे कुछ नियम होने चाहिए, उसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे. यानी कि हमारे कुछ एथिक्स होने भी ज़रूरी हैं फॉर द लॉन्ग रन, अगर हमें लंबा चलना है. नेक्स्ट वन इज़ दैट सिक्स्थ क्वालिटी जो होती है, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम. हमें लीडरशिप का मतलब है वी आर गोइंग टू लीड ए टीम. वो 100 की हो सकती है, हज़ारों की हो सकती है, लाखों की हो सकती है, और वो तब होगा जब हम में कनेक्शन और कोलैबोरेशन क्वालिटी होगी. लीडर का मतलब ये नहीं होता कि काम करना, लीडर के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है काम करवाना आना चाहिए. एंड लास्ट क्वालिटी इज़ वैल्यूइंग अदर्स. वैल्यूइंग अदर्स मीन्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील, कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमें एसेस करना आना चाहिए. लीडरशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द इंटेलेक्चुअल, मोर इम्पोर्टेंट दैन द पावर. उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. 1 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी है. कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है जंगल का सबसे ताकतवर एनिमल कौन सा होता है? पावरफुल एलिफेंट. गुड. सेकंड क्वेश्चन इज़ देयर, सबसे माइंड मतलब बुद्धिमान इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा होता है? यस, चिंपांजी बोल दीजिए या फिर फॉक्स बोल दीजिए, सबसे तेज़ दिमाग वाले होते हैं. ये बताइए सबसे ऊंचा हाइट के बेस पे एनिमल कौन सा होता है जंगल में? यस, जिराफ होता है. गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप. फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल कौन सा होता है? यस, दैट इज़ टाइगर, चीता सबसे तेज़ दौड़ता है. यानी सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल चीता है, सबसे तेज़ दिमाग वाला चिंपांजी या लोमड़ी फॉक्स है, सबसे ऊंचा जिराफ है, सबसे शक्तिशाली हाथी है. सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी इन चारों के पास आ गई. जंगल का राजा कौन है? शेर, लायन. क्यों? क्योंकि उसके पास लीडरशिप स्किल्स हैं. उसे पता है हाउ टू मैनेज, वेयर टू मैनेज एंड व्हेन टू मैनेज. तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि लीडरशिप स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वर्कशीट. हमने सीखा कि लीडरशिप स्किल्स में हमारे पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू आवर टास्क. सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ. कि हमें एक स्किल्स है वो चूज़ करनी है जो हमें खुद में डेवलप करनी है. तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया कम्युनिकेशन स्किल. दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. हम बिगनिंग इसके साथ कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी कैन डेवलप अदर स्किल्स टू. सेकेंड टास्क इज़ देयर, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन, हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल. आपको एक लेटर लिखना है और आपको साथ ही साथ ये बताना कि जो करंट सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, इसके रिलेटेड आपको अपना कंसर्न्स हैं वो शेयर करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ यू आर डेवलपिंग दिस स्किल जो हमने एक चूज़ किया. ओके, तो लेटर फॉर्मेट सब कुछ रेडी है. द प्रिंसिपल RPV यमुना विहार, आप अपने स्कूल का नेम लिखोगे. न्यू दिल्ली, दैट इज़ द पिन कोड. डेट 17th of September 2020. यहाँ पे आप 2019 सितंबर कर सकते हो. सब्जेक्ट माई व्यूज़ ऑन करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19. रिस्पेक्टेड सर, आई एम भूमिका फ्रॉम क्लास 10th C of your school.
I am writing this letter to let you know about my views on current situation of COVID-19. The unprecedented COVID-19 pandemic spread rapidly across the nations and country after country responded with lockdowns, making about 1.5 billion students globally remain at home. ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इस पे मैं अपना व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और ये जो कोविड-19 पैंडमिक है, इसके कारण विश्व में लगभग 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स है वो घर पे रह गए हैं, बंद के रह गए हैं। इट हैज़ अफेक्टेड मी पर्सनली इन द सोशल एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट। मुझे भी, अगर मैं पर्सनली बात करूं या एजुकेशन की बात करूं, तो मुझे अफेक्ट किया है। बट आई नो अराउंड द सिटी ऑफ दिस, आप यहाँ पे दिल्ली मेंशन कर सकते हो, अराउंड द सिटी ऑफ दिल्ली इट्स अफेक्टिंग अदर्स एज वेल। ये और जो लोग हैं उनको भी ऐसे अफेक्ट कर रहा है। यूथ आर नाउ फोर्स्ड टू स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो घर पे बंद के रह गए हैं। दे आर फोर्स्ड टू स्टे एट होम। मोस्ट किड्स नीड टू बी आउटसाइड एंड विद पीपल टू रिलीज़ देयर एनर्जी एंड सोशलाइज। ज़्यादातर बच्चे बाहर होने चाहिए ताकि अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर पाएँ। नाउ दिस कैन नॉट हैपन बिकॉज द वायरस हैज़ अफेक्टेड अस सो मच। वन थिंग वी ऑल्सो सी हैपनिंग इज़ food insecurities. Social distancing is increasing day by day. With social distancing, we now separate ourselves from other parts of society. This has made me feel very much disconnected from my friends. Humans are made to be out and about and socialize with being on earth. The Boys and Girls Club. यहाँ पे है कि कैसे हम अलग रह गए हैं, कट के रह गए हैं। हम ह्यूमन बीइंग से बंधने के लिए नहीं है, लेकिन हम बंध कर रह गए हैं। तो यहाँ पे हमने कंसर्न अपना एक्सप्रेस किया है कि हमारे क्या कंसर्न्स हैं। नाउ इन द लास्ट स्टेंजा हमें एक्सप्रेस करना है कि हम इस टाइम में अपनी स्किल को कैसे डेवलप करें। द बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लब हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस जस्ट फॉर कपल्स ऑफ आवर्स। कि हमने बॉयज़ और गर्ल्स के क्लब बना रखे हैं जिससे मुझे इस क्राइसिस में काफ़ी हेल्प मिल रही है। जस्ट फॉर कपल आवर्स आई एम एबल टू फॉरगेट अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड हैव ए गुड टाइम। कुछ घंटों के लिए सही ये जो प्रॉब्लम है, पैंडमिक है, भूल जाते हैं हम जब हम इस क्लब में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। वर्चुअल क्लब हैज़ हेल्प मी स्टिल टॉक टू पीपल एंड मीट न्यू पीपल एज वेल। किस वर्चुअल क्लब में, जो आपका ऑनलाइन क्लब हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कि उसके थ्रू हम नए लोगों से मिल रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। दैट इज़ क्वाइट इनफ इन दीज डेज। इट इज़ हेल्पिंग मी टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स टू। इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो रही है। थैंक यू सर फॉर पेशेंटली रीडिंग दिस लेटर। लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड स्कूल सून। सो आपको लास्ट में थैंक यू बोलना है। थैंक यू सर फॉर पेशेंटली रीडिंग दिस लेटर। लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड स्कूल सून। Regards, Bhumika Tensi. That's all in this worksheet. I hope that you are getting well, you are going well. Thank you. Bye bye. Have a nice day.